हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को आज पढ़ने जा रहे हैं। देखें पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए पॉलिनोमियल जब आता है तो बच्चे सबसे पहले पॉलिनोमियल्स कब से आया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 6 से इंटर होती है। 5th तक बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, पर जैसे ही वो एक्स वाई और उसके इक्वेशंस में आने लगते हैं तो डरने लगता है बच्चा। पर ऐसा नहीं है, सिंपल हो सकते हैं, सिंपली सॉल्व हो जाते हैं यदि वो डरे नहीं। यदि तो पॉलिनोमियल क्या रहता है, देखिए सबसे पहले यदि छोटी क्लास में बच्चे ने पढ़ा होगा, 6th 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ा हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर इक्वेशन भी बोलते थे लोग इसे, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होता था, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जैसे ax प्लस बी, ये रहा आपका, इसमें x जो वेरिएबल है आपका, ये a एंड b यहाँ पे कांस्टेंट के लिए दिखाया जा रहा है और x जो है वो वेरिएबल दिखाया जा रहा है, वेरिएबल के लिए दिखाया जा रहा है। तो वेरिएबल की डिग्री क्या है, इसकी डिग्री जो है वेरिएबल की डिग्री ये 1 है, मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल और ले सकते हैं, किसी को ऐसे समझ में नहीं आता, जैसे 3x प्लस 5 ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। किसी ने बोला सर 5x माइनस 8 ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। मतलब हाईएस्ट x की हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ये y के फॉर्मेट पे भी हो सकता है इस टाइप से, 3y प्लस 6 वेरिएबल जो होगा वो m के फॉर्मेट पे होगा, पर वहाँ पे इंडिकेट होगा कि m जो है वेरिएबल है। ठीक है, इस टाइप से इंडिकेट होगा। ऐसे सेकंड पे आते हैं हम। पहला हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, फिर सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है। हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो 2 होगी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, जैसे इसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस ये थी, ऐसे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है। इसमें a और b एंड c जो है, a b एंड c जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो x स्क्वायर x जो है ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेरिएबल होते हैं x, और a b c जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। इसमें x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे डिग्री 1 है, जस्ट यहाँ पे डिग्री कितनी है 2। तो हाईएस्ट डिग्री जो सबसे ज़्यादा डिग्री होती है उसे हाईएस्ट डिग्री बोलते हैं। मतलब डिग्री यदि कोई पूछता है तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा डिग्री जो होती है वही बतानी पड़ती है हमको। तो इसकी डिग्री कितनी है, यदि इसकी डिग्री कोई पूछता है तो आपसे आप 2, मीन्स ये क्या, यदि हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 है, डिग्री यदि 2 है कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की या पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ऐसे ही फिर थर्ड पे आते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हो गया। इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, और a b c d जो है वो कांस्टेंट है। ऐसे ही आगे भी आप बोल सकते हैं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। 4th डिग्री पॉलिनोमियल भी हो सकता है, 5 डिग्री पॉलिनोमियल भी हो सकता है, 6 डिग्री पॉलिनोमियल भी हो सकता है, 7 डिग्री पॉलिनोमियल भी हो सकता है। ठीक है, अब देखें जैसे इसमें कोई ऐसा पूछता है इसमें कितने जीरोस इंक्लूड होंगे। यदि 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, मतलब 1 डिग्री मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें किसी ने बोला कि कितने जीरोस होंगे, तो जीरोस इसमें जो होंगे, जीरो जो होंगे इसमें जीरोस बोलते हैं, इसे रूट्स भी बोलते हैं। जीरोस को रूट्स भी रीड करते हैं कई जगह, कई क्वाड्रेट रूट्स भी बोलते हैं। इसमें जीरोस जो होंगे वो एक ही होंगे। इसमें कितने जीरोस छुपे होंगे, इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब इसमें जीरोस छुपे होंगे आपके 2, या रूट्स भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इस टाइप से भी होते हैं। इसमें कितने जीरोस छुपे होंगे, इसमें जो जीरोस छुपे होंगे वो 3 जीरोस छुपे होंगे, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है। ऐसे 4th रूट वाला जो होगा, 4th डिग्री पॉलिनोमियल जो होगा उसमें 4 रूट होंगे। जो 5 डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसमें 5 रूट्स होंगे, मतलब 5 जीरोस होंगे या रूट्स होंगे। जो 6 डिग्री पॉलिनोमियल होगा, 6 डिग्री पॉलिनोमियल जो होगा उसमें 6 रूट्स होंगे या 6 जीरोस होंगे। चलिए, आपको इतना समझ आया होगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखें एक्सरसाइज 2.1। इसमें कुछ ग्राफ दिए हैं आपको ग्राफ को पहले ध्यान से देखना है।
ये ग्राफ किस टाइप से दिए हैं? देखिए ग्राफ में सभी को पता होगा, छोटे से अपन को पता रहता है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एंड देन ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस दिखाया गया है इधर और ये वाई एक्सिस को दिखाया गया है, और इसका ये नेगेटिव पार्ट हो गया है, ये इसका नेगेटिव पार्ट हो गया है। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, देन एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है, वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, वाई एक्सिस का ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसी टाइप से 6 आपको ग्राफ दिए हैं। पूछ रहा है कुछ, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। एक डायग्राम आपको दिया है एक्सरसाइज में। बिलो द सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, पॉलिनोमियल जो है पी एक्स से फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या निकालना है आपको? जीरोस निकालना है कि इसमें कितने जीरोस है। ग्राफ जो बना है, कर्व बना है, कर्व बने जनरली तो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, और यदि स्ट्रेट बना होगा तो लीनियर होता है। यदि अपन को पहचानते हैं कि पॉलिनोमियल कैसा है, यदि स्ट्रेट बना होगा तो समझ जाएंगे लीनियर बना है, और कर्व फॉर्म में बना होगा तो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। देखिए चलिए देखते चेक करते हैं। इसमें लाइन जो है स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जा रही है मतलब है तो लीनियर, बट ये एक्स एक्स में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वाई इक्वल टू पी एक्स दिया था, पी एक्स से पॉलिनोमियल चाहिए हमको। पॉलिनोमियल किसके साथ इंटरसेक्ट करना है? एक्स, तो एक्स एक्स में जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वही आपको जीरोस पता चले। तो इसमें जीरोस जो है आपके, जीरोस एक भी नहीं है, मतलब नील हो सकता है, या जीरोस मिस जीरो, एक भी जीरोस नहीं है। सेकंड में देखिए ये एक्स एक्सिस पे कितने जगह इंटरसेक्ट करा है। एक्स एक्सिस पे एक जगह इंटरसेक्ट करा है, यहाँ से नहीं निकला, यहाँ पे वाई पे इंटरसेक्ट करा है। एक्स पे 1 टाइम इंटरसेक्ट करा, एक ही जगह इंटरसेक्ट करा, उसके जीरोस जो होंगे वो 1 हो जाएंगे एक्स एक्सिस पर। ये देखें एक्स एक्सिस पर एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ, ये वाई एक्सिस पर कर रहा है, देन एक्स पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स पे 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोस जो होंगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, इसके जीरोस जो होंगे 3 होंगे। और इसका ये आपका A1 इस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ तक ये स्ट्रेट है, इसलिए आपको जीरोस 1 दे रहा है। ये देखिए कितना दे रहा है आपको, 2 एक्स पे 2 जगह इंटरसेक्ट करना, मतलब इसके जीरोस क्या होंगे? 2 हो जाएंगे। ये देखिए एक्स एक्सिस 1 देन 2 3 एंड 4, इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? इसके जीरोस हो जाएंगे आपके 4, 4 जगह इंटरसेक्ट करा, मिस इसके आपके जीरोस जो होंगे 4 हो जाएंगे। आगे देखें ये 1 देन 2 एक ही जगह इंटरसेक्ट है, इससे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, देन एक कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसके जीरोस जो होंगे वो 3 हो जाएंगे, जीरोस जो होंगे वो 3 हो जाएंगे। जैसे किसी को ने देखा होगा, एक लाइन है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, और एक सर्कल, आप एक बॉल है आपके पास, ये सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल एक आप सर्कुलर चाहे चूड़ी ले लें, उससे एक धागे को ऐसे खींच के या स्केल को टच करें तो कितने पॉइंट पर टच होती है? ओनली ऑन 1 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है वो। तो ये जो दिखाएगा ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट है, ये भी 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट है कर्व, और ये यहाँ पे 3 जीरोस हो गए इस टाइप से। चलिए आगे अगली एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में, एक्सरसाइज 2.2 में हम देखेंगे, आपसे फाइंड द जीरोस पूछ रहा है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, उसके बाद वेरीफाई करने को बोल रहा है, वेरीफाई भी करने को बोल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। पर इससे पहले आप थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता कैसे है? देखिए एक्स स्क्वायर, या पहले ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक फॉर्मूला डी हो गया। इसमें ए बी सी जो होंगे कांस्टेंट होंगे, एक्स स्क्वायर एंड एक्स ये वेरिएबल होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम बता रहे हैं जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उससे अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस को रखा जाता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस, ये माइनस एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को रखा जाता है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया, इक्वल टू 0। ये आपको कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए यूज़ करना हो देंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग ही आप बना पाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा आपका कोफिशिएंट शॉर्ट में लिख दे, चलिए कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स, या माइनस आगे लगा दिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट चाहिए पड़ेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट जो भी होगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए होगा। या इससे दूसरे शब्दों में आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, इसके अकॉर्डिंग लिखना हो तो माइनस बी अपॉन ए।
और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यदि वेरीफाई करना पड़े आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यदि वेरीफाई करने को बोल देगा तो आप देखिए क्या करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अपन वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे कांस्टेंट टर्म, और नीचे वही सेम आएगा, क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहें क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो आएगा सी अपॉन ए। ये वेरीफाई के लिए दोनों काम आएंगे आपके, और ये कंस्ट्रक्ट आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल करना हो तब काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, चलिए इसको रफ कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, अपन इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि इसको अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए पहला क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो दिया है आपको फर्स्ट वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सबसे पहले इक्वल टू टेक जीरो कर ले, सबसे पहले क्या इक्वल टू जीरो ले लें, क्यों जीरो फाइंड आउट करना है आपको तो जीरो इक्वल टू लेना पड़ेगा। फिर आगे बढ़िए, अब एक्स स्क्वायर इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है, हम फैक्टर मेथड से कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू ही करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखें इसका कोएफिशिएंट कितना है, आगे 1, आगे कुछ नहीं है, मीन्स कितना होगा कोएफिशिएंट 1, तो इस 1 का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म में कर लें सबसे पहले रफ वर्क में। साइन वगैरह इतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ना भी देखें चलेगा, आपको जो टेक्निक बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। 1 × 8 मल्टीप्लाई पे आपको 8 चाहिए, क्या पे चाहिए, मल्टीप्लाई, ऐसे चेक करें कि मल्टीप्लाई पे हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। फिर देखिए कांस्टेंट टर्म में कौन सा साइन लगा है, नेगेटिव, तो दो नंबर को ऐसा सोचना है अपन को, दो नंबर अपन ऐसे सोचेंगे कि सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आ जाए, क्या करने पर आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करने पर आपका 2 आना चाहिए। साइन देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको लॉजिक जो बता रहे हैं वो लॉजिक देखें, सबसे पहले आगे वाले कोएफिशिएंट का पीछे मल्टीप्लाई करके देखें तो वो मल्टीप्लाई पे चाहिए पड़ेगा, और बीच में जो नंबर लिखा होगा यदि कांस्टेंट टर्म के साथ, कांस्टेंट लास्ट वाली टर्म जो रहेगी नंबर की उसके साथ जो भी साइन लगा होगा वो प्रोसेस होगी। यदि वहाँ प्लस लगा होगा तो 2 नंबर का एडिशन होगा, यदि वहाँ माइनस लगा होगा तो 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन होगा। चलिए देखते हैं, और अभी क्या होगा, 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन होगा, रफ वर्क है वो आप लोग की, तो ऐसा दिमाग लगेगी मल्टीप्लाई पे 8 आ जाए और सब्ट्रैक्ट पे 2 आ जाए। तो कोई बच्चा बोला सर 4 2 जा 8, 4 में से 2 लेस करेंगे मीन्स 2 आ जाएगा, 4 - 2 मीन्स 2, और 4 2 जा 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको फैक्टर करेंगे, माइनस शैतान होता है, इफेक्ट आप लोग इस पर इफेक्ट डालेगा तो क्या करेगा, 4x का मल्टीप्लाई इधर होगा x, 4x, माइनस का इफेक्ट इस पर आएगा मीन्स क्या आ जाएगा 2 एंड x, ये 2x हो गया, ये माइनस का इफेक्ट आएगा तो नहीं प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई इस पे, x का मल्टीप्लाई इस पे, एंड -8 = 0। एक बार और देख लें कैसे स्प्लिट करा था मिडिल टर्म को, ये छोटी क्लास में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा है, पर फिर भी देख लीजिए आगे वाले नंबर का पीछे, आगे वाले कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का इंटू पीछे कांस्टेंट टर्म में करके देखा। साइन देखने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, का लॉजिक जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते। मल्टीप्लाई पे 8 चाहिए और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पे माइनस साइन लगा, तो मतलब ऐसा 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन चाहिए, इससे 2 आ जाए, 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन चाहिए, इससे 2 आ जाए। तो 4 2 जा 8 कर दिया हमने, 4 2 जा 8, इस प्लेस पे चेंजेस लाने, 4 2 जा 8 आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई पे 4 2 जा 8 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका। ये माइनस शैतान होता है तो माइनस का इफेक्ट डालेगा, प्लस शरीफ होता है, माइनस बदतमीज होता है। प्लस का कुछ नहीं होगा पर माइनस क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा, देन इसको प्लस कर देगा, या एक्स का मल्टीप्लाई -8। अब देखिए 2 2 को पैर बना लीजिए, आपको कॉमन चाहिए, कॉमन में क्या लेंगे, इससे एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया तो देखिए क्या आ जाएगा, x - 4, इसने एक x दिया तो एक x इसका कम हो गया, एक x इसने दिया तो इसका 4 आ गया। यहाँ प्लस से तो प्लस कॉमन लेने से कोई इफेक्ट नहीं आता, माइनस कॉमन लेंगे तो इफेक्ट आ जाएगा दोनों पे। प्लस कॉमन लेंगे, साथ में क्या लेंगे 2, तो ये x हो जाएगा, 2 कॉमन लिया, 2 से डिवाइड दे, 2 4 जा 8, 2 कॉमन आ गया। ये फैक्टर देन ये फैक्टर एक जैसा बनेगा, ज़बरदस्ती एक जैसा नहीं बनाना है, कैलकुलेशन से एक जैसा बनेगा, कैलकुलेशन से एक जैसा बनेगा मतलब आप सही हैं। इसको हॉल कॉमन लेना, दोनों को हॉल कॉमन ले लिया, अब ये क्या चाहिएगा x + 2, ये दोनों हॉल कॉमन ले लिए, ये x बच गया, दैन +2 = 0। तो देखिए जीरोस अभी निकलने वाले हैं, पहला जीरोस ये हो गया, दैन सेकंड जीरोस ये हो गया, फर्स्ट जीरोस इससे निकल आएगा, सेकंड जीरोस इससे निकल आएगा, तो x = 4, फर्स्ट जीरोस ये हो गया, सेकंड जीरोस क्या हो गया, x = -2। कोई बोलेगा नहीं हम फर्स्ट जीरोस इससे बोलते हैं, सेकंड कोई भी बोल सकते हैं। तो आपके जीरोस निकल आए, हैंस जीरोस आर क्या निकला है आपके, हैंस जीरोस आर आपके क्या 4 एंड -2, 2 जीरोस निकला है। अब इसे वेरीफाई भी करना है, जैसे आपको क्या करना है,
वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई देखिए क्या करेंगे, अभी हमने आपको थोड़ा सा छोटा सा सिस्टम सिखाया था कि वेरीफाई कैसे करेंगे। देखिए ये तो रफ वर्क था, वेरीफाई देख लें। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस को चेक करेंगे। सम ऑफ जीरोस, देखिए सम ऑफ जीरोस कैसे चेक हो जाएगा आपका। आपको क्या दो जीरोस आए आपके, दोनों का एडिशन कर दीजिए। 4 आया, देन कितना आया, एडिशन -2। दोनों जीरोस को हमने सम कर दिया, दोनों जीरोस को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। सम करेंगे मीन्स कितना जाएगा, 2। आपने सम करा तो आपका आ गया +2। अब वेरीफाई करेंगे इसका। आपके पास फॉर्मूला भी था सम ऑफ जीरोस का, याद हो यदि आपको गलती से। सम ऑफ जीरोस अभी बताया था, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मीन्स क्या बताया था आपको, कोएफिशिएंट ऑफ -x, माइनस कोएफिशिएंट किसका, ऑफ x का, अपॉन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। चेक कर लीजिए इसको, वेरीफाई कर लीजिए। माइनस देन x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट देखिए इक्वेशन में जाके देखना पड़ेगा आपको। इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, -2। माइनस ऑलरेडी था, -2 ले लिया। और x² का कोएफिशिएंट क्या है, देखें ध्यान से देख लीजिए। x² क्या कुछ नहीं मीन्स 1। देखिए x का कोएफिशिएंट जो x ही है, इसका कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, -2, तो -2 लिख दिया। आगे माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी था। और कोएफिशिएंट ऑफ x² का लिख दिया 1, तो कैलकुलेट करा मीन्स ये 2। एक वेरीफाई हो गया, ये जो सम ऑफ जीरोस आंसर आया था वो आपके फॉर्मूले से भी आ गया। अब सेकंड क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था बताइए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था आपका दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई -2 कितना आ गया आपका, -8। ये आपका आ गया -8, ठीक है। अब इसे वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था आपका, देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला बताया था आपको, कांस्टेंट टर्म, थोड़ा स्पेस कम है अब तो देख लें थोड़ा सा, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। चले कांस्टेंट टर्म चेक करिए, इसमें क्या है, इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कितनी है, -8 दिख रही है हमें। कांस्टेंट मतलब लास्ट वाली टर्म जो -8 है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x² देखिए कितना दिया, 1। ये चेक करिए कितना है, -8। यहाँ भी -8 है, इट इज़ वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया भैया, हैंस वेरीफाइड हो गया कि वेरीफाई हो गया आपका कि आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये पहले क्या करा आपने, सबसे पहले लिया एक क्वेश्चन इक्वल टू 0 टेक कर लेंगे, फैक्टर मेथड से फैक्ट निकालेंगे इसको, 2 जीरो आपके पास आएंगे। फिर वेरीफाई भी करना था आपको, किसको वेरीफाई भी करना है, जीरोस को। तो सम ऑफ जीरोस लगाया, दोनों का एडिशन हो जाएगा। फिर आपका फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोस का कि कोएफिशिएंट ऑफ -x का कोएफिशिएंट उठाएंगे अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, फिर फॉर्मूले से ही मैच कर देंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये मेथड है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसा है, आपको दिया 4s², ऐसे अल्फ़ाबेट दिया s, -4s + 1 = 0 ये दिया है। इसको पहले क्या करेंगे, यदि उसने बोला तो जीरोस फाइंड आउट करो, 2 जीरोस निकलेंगे। हमें कैसे पता 2 जीरोस निकलेंगे, हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब 2 जीरोस ही निकलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4s², बीच में स्पेस देना है आपको इस प्लेस पर, पिछली बार भी बताया था हमने। देन +s लगाया, +1 = 0। सिर्फ इसको इसी वाले पर स्पेस देना है, बाकी कहीं नहीं देना आपको स्पेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने आपको टेक्निक बताई थी सिंपल सी, आगे वाले डिजिट का पीछे वाले डिजिट में मल्टीप्लाई, रफ वर्क में करके या दिमाग में कर लें आप। आगे वाले डिजिट का पीछे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना है इसका, s² का कोएफिशिएंट इनटू ये। मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए आपको, मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 4, और इसके साथ कांस्टेंट टर्म के साथ क्या लगा, प्लस। कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस लगा, मतलब 2 नंबर आप जो सोचने वाले हैं उसका एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन होगा। तो एडिशन पे क्या चाहिए आपको, 4 चाहिए, और ऐड करेंगे तो एडिशन पे आपको 4 आना चाहिए, एडिशन पे भी आपको 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई पे भी 4 आना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है, किसी ने बोला सर 2 + 2, 2 × 2 4, 2 2 4 हो गया, और 2 + 2 4, बहुत बढ़िया। 4s² -2s, माइनस बदतमीज होता है, बताया था आपको, माइनस इफेक्ट डालेगा। s थोड़ा सा अच्छे से बनाया कि 5 ना देखें आप, ध्यान से थोड़ा सा, -2s हो गया, ठीक है, +1 = 0।
माइनस का इफेक्ट इस पे है, देन माइनस का इफेक्ट इस पे है, एस का मल्टीप्लाई, एस का मल्टीप्लाई। क्या करना था, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा था, मल्टीप्लाई 4 चाहिए था, एडिशन करने पर भी 4 चाहिए था। यहाँ पे कोई -4 नहीं चाहिए, वो तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। कॉमन एंड कॉमन लिया हमने, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 और 2 में से 2 कॉमन आ रहा है, एस में से सिर्फ एस कॉमन आ रहा है, एस उसके एस में से 2 कॉमन लिया हमें, क्या आएगा 2 बचेगा, 2 2 से 4, एक सिंगल एस बचेगा, और 2s पूरा चला गया, मीन्स क्या बचेगा, कुछ नहीं, मीन्स -1। अब यहाँ माइनस लगा, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, प्लस था, प्लस शरीफ होता है, माइनस बदतमीज, प्लस तो कुछ नहीं करता, पर माइनस का देखिए क्या होगा, माइनस लगा तो माइनस भी आपको कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। साथ में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा कॉमन, चाहे ब्रैकेट यूज़ कर लें, या कुछ ना है तो 1 भी आप लिख सकते हैं। -1 कॉमन लिया इससे, तो ये क्या आ जाएगा, 2s पॉजिटिव हो जाएगा, -1 इससे कॉमन हो जाएगा तो नहीं नेगेटिव हो जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, देन ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, माइनस कॉमन लिया है, माइनस का प्लस होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, माइनस के कारण ऐसा होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, देन ये नेगेटिव हो गया। चाहो तो आपको डाउट हो रहा तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे वही आना चाहिए सर, इसका मल्टीप्लाई इसमें ही है। अब देखिए ये और ये कैलकुलेशन से एक जैसे होना चाहिए, दोनों फैक्टर हमने आपको बताया था, जबरदस्ती आपको नहीं बनाने, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आएंगे। ये होल कॉमन आ गया आपका 2s - 1, ठीक है, एक और आपका चाहे ये 2s बचा, दैन ये -1 = 0। फर्स्ट आ गया आपका 0, 2s - 1 = 0, सेकंड भी उसी जैसा है, 2s - 1 = 0। तो s = कितना आ जाएगा आपका, या 2s = 1 ऐसा लिख लें छोटा सा, s = क्या कर लीजिए 1/2। इसी टाइप से ये भी आ जाएगा आपका 2s = कितना आएगा 1, s = कितना आएगा 1/2। आपके जीरोस फाइंड आउट आपके पास हो चुके हैं, यदि ओनली जीरोस पूछता आपसे, ठीक है, सिर्फ जीरो पूछेगा कि जीरोस आर क्या निकले, जीरोस बताइए, जीरोस आर आपके s = 1/2 एंड s = 1/2, 1/2 एंड 1/2, 1/2 निकला है। पर आपको वेरिफिकेशन भी करना है, तो वेरिफिकेशन करेंगे मीन्स वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के लिए हमने सिंपल सा लॉजिक बताया, सम ऑफ जीरोस के लिए क्या बोला था, दोनों का सम कर दो, जो जीरोस आपके सम ऑफ जीरोस के लिए दोनों का सम कर दीजिए। चलिए कर देते हैं, क्या है आपके 1/2 1/2, 2 जीरोस आए, दोनों का एडिशन कर दीजिए, कर दिया। एलसीएम कितना आएगा 2, एलसीएम वगैरह सभी को लेना आता होगा, नहीं आता हो तो आगे की क्लासेस में आपको और क्लियर करेंगे डाउट्स। देखिए 2 आ गया और 1, इससे तो चेक कर लिया हमने, सम हमारा सम ऑफ जीरोस 1 आ गया, पर इससे इक्वेशन से भी चेक करना पड़ेगा। देखिए इक्वेशन से कैसे चेक करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस, देखिए क्या फॉर्मूला था, कोएफिशिएंट ऑफ x होगा तो x लिखेंगे, s होगा तो s माइनस लगा के ना, और यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट ऑफ s², x होगा तो x, जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे वो, जो भी वेरिएबल यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे आप। चलिए देखिए माइनस तो ये हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ s क्या है, s का कोएफिशिएंट कितना है -4, और s² का कोएफिशिएंट कितना है, s² का कोएफिशिएंट कितना है 4, कैलकुलेट करा 4/4 मीन्स कितना है 1, वेरीफाई हो गया, पहला वेरीफाई हो गया। सेकंड देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको भी चेक कर देते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पहला जीरो सेकंड जीरो का मल्टीप्लाई, सेकंड दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स 1/4। अब देखिए दूसरे फॉर्मूले से चेक करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको जो फॉर्मूला दिया था उससे करिए, तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, जीरोस का फॉर्मूला क्या दिया था आपको, याद हो दिया आपको, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², s आ जाएगा आपका, s चल रहा तो। चलिए कांस्टेंट टर्म क्या है, इस इक्वेशन में देख के आना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म क्या था 1, और s² का कोएफिशिएंट कितना है 4, ये भी वेरीफाई हो गया, इट इज़ वेरीफाइड। आपका इससे जो आंसर आया था वो इससे भी आ गया, ये इस टाइप से आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब जहाँ तक है आप लोग सीख गए होंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तक आप नोट कर लें, आप रोक के भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, आपको जो थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है वो ऐसा दिया है 6x² - 3 - 7x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं करा आपको पॉलिनोमियल को, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको अरेंज करना पड़ेगा खुद ही। देखिए ये दिया था 6x² + s² की टर्म, देन सिंगल x, देन नंबर = 0। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में टेक कर लिया और 0 ले लिया, क्यों हमें जीरोस निकालना है इसलिए। सबसे पहले क्या बताया था टेक्निक आपको, पीछे वाले यहाँ एक्स इसका मल्टीप्लाई इसमें करके देखें रफ वर्क में, बता कितना है 18, 6 × 3 18, ये मल्टीप्लाई पे चाहिए आपको, क्या पे चाहिए
मल्टीप्लाई पे। अब कॉन्स्टेंट के साथ क्या लगा आपका माइनस, तो दो नंबर आप जो दिमाग में लाने वाले हैं उनका सब्ट्रैक्शन होगा, और यहाँ प्लस लगा होता तो एडिशन होगा। चलिए क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन में क्या चाहिए 7, सब्ट्रैक्शन में कितना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में इनको चाहिए 7। ऐसा दिमाग लगाइए कि मल्टीप्लाई करने पे कितना जाए 18 और सब्ट्रैक्शन करने पे कितना जाए 7। चलिए दिमाग लगाते हैं 9 2 जा 18, 9 में से 2 गया मीन्स 7, 9 2 जा 18 हो गया, 9 माइनस 2 7, सब्ट्रैक्शन पे 7 चाहिए था, 7 भी आ रहा है। ये देखिए 6x² माइनस इफेक्ट डालेगा, माइनस बदतमीज, ठीक है, प्लस शरीफ, देखिए माइनस इफेक्ट डाला, ये नेगेटिव, देन ये पॉजिटिव, ये x से मल्टीप्लाई करा, कॉमन एंड कॉमन, कॉमन देखिए क्या आ रहा है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है एक तो, और साथ में क्या आ रहा है x भी आ रहा है, 3x कॉमन लिया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, x कॉमन चला गया। इसमें देखिए प्लस है, प्लस शरीफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, प्लस है, कुछ कॉमन नहीं आना मीन्स 1 टेक कर सकते हैं आप, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बस कॉमन लिख दें तो भी, सिर्फ इस ब्रैकेट भी यूज़ कर ले तो भी हो जाएगा। अब होल कॉमन ले लेंगे, प्लस पिछले बार यहाँ माइनस था तो दोनों का साइन चेंज हुए थे, किसी ने ध्यान दिया हो तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये फैक्टर आपके कंप्लीट हो गए। चले अब जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या होगा, पहले हमने फैक्टर ले लिया, दूसरा फैक्टर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2, नेक्स्ट 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू की जगह -1/3। चाहते हैं कि स्टेप आप बच्चों इससे बढ़ाना चाहे तो छोटे बच्चों से तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, x इक्वल टू 3/2, ठीक है। आपके पास जीरोस मिल गए, हैंस जीरोस आर लिख सकते हैं आप, हैंस जीरोस आर क्या मिले आपके, जीरोस आर 3/2 एंड -1/3, जीरोस कन्फर्म हो चुके हैं आपके, जीरोस ये मिल गए हैं आपको। अब वेरिफिकेशन चाहिए, वेरिफिकेशन सेम वही प्रोसेस जो पहले बताई गई थी, इसी में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब दोनों का क्या होगा एडिशन, 3/2 प्लस क्या हो जाएगा -1/3, एलसीएम वगैरह लेना आपको आना चाहिए। देखिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, देखिए 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 मीन्स -2, 2 1 जा 2, क्या आ गया आपका 7/6, ये 7/6। अब सम ऑफ जीरोस फॉर्मूले से चेक करना पड़ेगा आपको, x दिया है तो आपको x ही लिखना पड़ेगा, जब x है ना तो क्या हो जाएगा, देखें कोफिशिएंट ऑफ -x का कोफिशिएंट, यहाँ पे आपने इक्वेशन सही कर लिया था, यहाँ से देखें कृपया करके, देखिए क्या हो जाएगा, -x का कोफिशिएंट कितना है -7, माइनस ऑलरेडी लगा था, -7 ये हो गया, x² का कोफिशिएंट भी 6, कैलकुलेट करा तो कितना है 7/6, माइनस से माइनस प्लस हो गया। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चेक कर सकते हैं इस टाइप से, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई चाहिए, ये 3/2 मल्टीप्लाई कितना है आपका -1/3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, ये चाहे तो 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो सकता है आपका -1/2। चलिए इसमें आ जाते हैं, इसमें आएंगे, पहला क्या था ऊपर कांस्टेंट टर्म देखिएगा -3 लिख दिया हमने, और क्या लिखा है x², कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 6 लिख दिया, कुछ कैंसिल आउट हो रहा कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देखिए वेरीफाइड हो गया, इट इज़ वेरीफाइड, वेरिफिकेशन भी हो गया। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आपका पहले फैक्टर निकालना है अपन को, दोनों जीरोस मिल गए, जैसे ही जीरोस मिल जाएगा, पहले जीरोस फाइंड आउट करने को तो दिया ही था, साथ में वेरिफिकेशन भी दिया था, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड आपको दोनों के जीरोस का वेरिफिकेशन करना था ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ करना पड़ेगा, आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या लिखा है, देखें 4th क्वेश्चन में देख लीजिए, 4th पार्ट इसी का है, 4u² + 8u, किसी ने ध्यान दिया तो उसमें 2 ही टर्म दिए, कि एक्चुअल में क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म होती हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म, पहले स्क्वायर की टर्म, देन सिंगल टर्म, देन कांस्टेंट इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट पे होना चाहिए। तो इसमें वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है वो यू हो रहा है, आपके पास कौन सी टर्म नहीं है सर, इसमें हमारे पास कौन सी टर्म नहीं है बताइए, हमारे पास टर्म नहीं है, कौन सी सिंगल टर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म पे आप 0 लिखें, जो टर्म नहीं है उस टर्म पे आप 0 लिखें वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन में ही काम आएगा। चलिए अब क्वाड्रेटिक फैक्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर अपन को करने हैं, सबसे पहले देखिए 3 टर्म यदि गिवन दी आपको, 3 टर्म आपको यदि गिवन दी है तो आप क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में, फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, ठीक है।
फैक्टर मेथड से कर सकते हैं या फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड अभी बाद में बताई जाएगी, आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। अभी फैक्टर मेथड इंपॉर्टेंट है। यदि उसने आपको 2 ही टर्म दी है, कोई सी भी 2 टर्म दी है, ठीक है, कोई भी 2 टर्म दी है, 3 टर्म के लिए बताया था ये जो मेथड है, ये दोनों मेथड है ये 3 टर्म पे यूज़ होंगी। कितने टर्म पे यूज़ होंगी? 3 टर्म्स पे यूज़ होंगी। यदि उसने बोला नहीं हमने आपको 2 टर्म्स दिए, तो 2 टर्म्स से देखिए 2 मेथड चलती हैं, सिर्फ 2 मेथड। पहली फर्स्ट मेथड चलती है कॉमन मेथड, कि कॉमन आ जाए कुछ, कॉमन मेथड सॉल्व हो जाता है। या सेकंड मेथड में जनरली 99.9% यही फॉर्मूला फैक्टराइज फॉर्मूला लगता है, फैक्टर फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी एंड a माइनस बी, जनरली यही फॉर्मूला लगता है, इससे फैक्टर हो जाते हैं। पर जब 2 टर्म का आपको फैक्टर दिया हो, ये 2 टर्म का है तो इनमें से एक सक्सेस होगा, दोनों में से एक सक्सेस, और 3 टर्म का होगा तो वही फैक्टर मेथड है, फॉर्मूला मेथड, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या था, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू क्या हो गया 0। इसमें थर्ड टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं और वेरिफिकेशन में चाहिए पड़ेगी। कुछ कॉमन आ रहा था, देखिए कॉमन मेथड यूज़ करते हैं, कॉमन आता कि नहीं, 4 कॉमन आ गया, देन u बच गया एंड 4 2 सा 8, u कॉमन चला गया इक्वल टू 0। ये सक्सेस हो चुकी है, कॉमन आ गया। यदि कॉमन नहीं आता, यदि कॉमन नहीं आता तो ये मेथड नहीं लगती, पर आप दूसरे मेथड पे आ जाते हैं। चलिए 4u फर्स्ट फैक्टर 4u इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू कितना का 0/2 मीन्स u इक्वल टू 0। पहला फैक्टर क्लियर हो चुका आपको, पहला मीन्स 0 से u इक्वल टू कितना हो गया -2, दोनों जीरोस आगे लिख सकते हैं आप कि हैंस जीरोस आर u इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू -2, जीरोस क्लियर हो गए। अब क्या चेक करना पड़ेगा आपको, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरीफाई में जाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, पहले दोनों जीरोस का एडिशन, पहला जीरोस था आपका 0, दूसरा जीरोस क्या था -2, दोनों का एडिशन करेंगे। एडिशन यदि आप करते हैं तो आपके पास क्या आया -2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे u लिख दीजिए, क्यों u आपको जिस फॉर्मेट पे देगा वही आपको फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा वेरिएबल का। कोएफिशिएंट ऑफ u, ठीक है, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस, कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है, देखें ये इस पे u का कोएफिशिएंट आपको दिया है, कितना दिया बताएं, 8 लिख दिया। कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना दिया 4, ठीक है कोई बात नहीं, ये आ गया -8/4, बोले तो -2, वेरीफाइड हो गया बिल्कुल। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर लीजिए, क्या दिया है बताएं, पहला 0 दिया है, ठीक है, दूसरा मल्टीप्लाई कितना दिया बताएं, -2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। ये तो सबको पता है कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोस बन जाएगा। अगला इससे फाइनल हो जाएगा कि आपका आंसर वेरीफाइड हो चुका कि नहीं हुआ। कांस्टेंट टर्म देखें क्या है, कांस्टेंट इक्वेशन में 0, थर्ड टर्म जो नहीं दी थी वो कांस्टेंट टर्म होती है, वो 0 दी है, और यूज़ करके ऑप्शन कितना दिया 4, नंबर से अपन 0 को डिवाइड देना मीन्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। वेरीफाइड हो गया है, देखिए ध्यान से, 2 टर्म का दिया था इस बार। 2 टर्म को कैसे करते हैं, कॉमन मेथड से करते हैं या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करते हैं, और 3 टर्म यदि गिवन होती है, आपका 3 टर्म यदि गिवन होती तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लें, नोट करने के बाद देखें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको 2 टर्म में दिया है, कितने टर्म में दिया है, 2 टर्म में दिया है, ध्यान से देखें। तो देखिए दोनों टर्म में दिया है, क्या दिया है बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया है, फिफ्थ पार्ट दिया है t² माइनस 15 इक्वल टू 0 टेक कर लिया हमने। तो आपको 3 टर्म, आपको जब चेक करना पड़ेगा तो 3 टर्म होनी चाहिए, आपको जब चेक करना पड़ेगा तो 3 टर्म होनी चाहिए। t², कौन सी टर्म गायब है, सेकंड वेरिएबल टर्म गायब है, तो क्या लिख दें भाई, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तो गिवन है, आपके पास कुछ नहीं है तो 0t रहेगा, पे क्या रहेगा 0t, कि वेरिफिकेशन आपका इसी से होगा, वेरीफाइड आप इसी पे से कर पाएंगे। कहो तीनों टर्म का होना जरूरी था, आप समझ पाएंगे कि कैसे होगा। चलिए 2 टर्म की बनती है, t² माइनस 15। चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करा देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यदि ऐसा होता, t² माइनस 25 दिया इक्वल टू 0, तो देखिए क्या होता, कॉमन आ रहा है क्या, पहले इसको देख लेंगे देन फिर इसको भी देख लेंगे। नहीं फिर हमने क्या होगा, 2 टर्म में क्या उसे फॉर्मूला बताया था हमने, एक फॉर्मूला बताया था कि 5 का स्क्वायर कर लो, इसे क्या कर लो 5 का स्क्वायर, क्या बताया था कि एक फॉर्मूला लगेगा 99.9% a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये फैक्टराइज फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा t प्लस 5 एंड t माइनस 5 इक्वल टू 0। t प्लस 5 पहला फैक्टर आ गया, देन दूसरा फैक्टर कितना आ गया आपका, दूसरा फैक्टर आ गया t माइनस 5। ये सिर्फ अलग से क्वेश्चन बता रहे हैं, हो सकता है आपका आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए t इक्वल टू 5 आपके फैक्टर हो गए, आपके जीरोस मिल गए, वेरीफाइड हो जाएगा, वेरिफिकेशन करेंगे वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। पर सर ये तो क्वेश्चन दिया ही नहीं, आपने कहाँ से कराया, हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपको जो क्वेश्चन दिया आप उस पर फोकस कीजिए। कॉमन आ रहा है, बोला नहीं सर कॉमन तो नहीं आ रहा, फिर मतलब फॉर्मूला लोगों को 25 था तो 5 का स्क्वायर हो गया था, 15 तो हो भी नहीं रहा, हमने कोई टेंशन नहीं लेने का। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए √15 का स्क्वायर,
हाँ, अंडर रूट 15 मीन्स क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 15 का स्क्वायर। आप इसे 2 बार लिख लीजिए, अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15। देखिए इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 2 ही दी थी तो क्या आ जाएगा 15। हाँ लिख सकते हैं, या सबको पता कि जो रूट होता है स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, मीन्स 15 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लग सकता है, बोले यस सर फॉर्मूला अब लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। चलिए क्या हो जाएगा ये टी माइनस अंडर रूट 15 ए प्लस बी हो गया, सॉरी टी प्लस अंडर रूट 15 टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल 0। देखिए पहला फैक्टर क्या है, टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल 0, अगला है टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल 0। दो फैक्टर आपके 2 जीरोस निकल आएंगे। देखिए पहला जीरोस क्या है, टी इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस 15 आ जाएगा, पहला जीरोस ये हो गया। सेकंड जीरोस क्या हो जाएगा आपका, इधर जाएगा तो प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, टी इक्वल टू अंडर रूट 15 आ जाएगा। देखिए 2 जीरोस आपके पास सामने आ गए। अब क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरीफाइड करने के लिए वही पुराने सिस्टम पे जाएंगे जो अपने पास था वेरिफिकेशन का, इसके पहले दोनों का सम कर दो। क्या था बताइए, पहला था आपका माइनस अंडर रूट 15 और किसका एडिशन करना आपको, अंडर रूट 15 का। आपने जैसे ही एडिशन करा तो देखिए वो पॉजिटिव था देन वो नेगेटिव था, दोनों मिलकर क्या होगा 0 हो गया। फिर इस पर जाइए, टी के फॉर्मेट पे दिया था तो आपको टी लिखना पड़ेगा ना, टी के फॉर्मेट पे ही आपको आंसर देने पड़ेंगे सारे, जिस फॉर्मेट पे आएगा उसी फॉर्मेट पे देने पड़ेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ माइनस टी, माइनस तो ऑलरेडी है, टी का कोएफिशिएंट कितना दिया है 0, तो आप 0 लिख देंगे। फिर कितना आएगा टी, और यहाँ पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, टी स्क्वायर था यहाँ पे नीचे, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो कितना आएगा 0। 0 ना नेगेटिव होता है ना 0 पॉजिटिव होता है, 0 0 रहता है, ठीक है। नहीं तो आप सोचे 0 माइनस 0 के नहीं लिखा सर आपने, 0 नेगेटिव भी नहीं होता पॉजिटिव भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कितना दिया, माइनस अंडर रूट 15, पहला जीरोस, सेकंड जीरोस कितना दिया आपको, मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 प्लस का, अब मल्टीप्लाई करा अंडर रूट 15 कितने हो गए 15, पर नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, कांस्टेंट टर्म इसमें देखेंगे, कांस्टेंट टर्म माइनस 15 और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1। चेक करेंगे वेरीफाई के आंसर बिल्कुल सेम आया, यस बिल्कुल तो वही आया। देखिए ध्यान से आपका वेरीफाई हो गया। ये 3 टर्म में दिया है, ये आप कर सकते हैं बिल्कुल बहुत आसानी से। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये जहाँ तक है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि कैसे क्रिएट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। each with of the given number as the sum and product of zeros, sum of zeros गिवन दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन दिया, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने आपको सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, सम ऑफ जीरोस क्या गिवन दिया, रिस्पेक्ट में लगाया, मतलब पहले जो दिया होगा सम दिया होगा, देन सेकंड में दिया होगा वो प्रोडक्ट दिया होगा, सम ऑफ जीरोस। पहला क्वेश्चन है दिया, अपन देखें ये रहा सम ऑफ जीरोस, सेकंड क्या दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट यदि आप अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन तो 1/4 -1, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, पहले सम गिवन देगा, क्या को उसने बोला है कि एक के बाद एक दिए हैं रिस्पेक्टफुली, ठीक है, 1/4 एंड -1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है देखें, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला बताया था आपके पास, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है 0। ये था भैया फॉर्मूला, आपने ध्यान दिया, आपको बीच में पिछली थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए एक्स स्क्वायर ये ना, सम ऑफ जीरोस क्या गिवन दी है 1/4 मीन्स 1/4 लिख दिया, इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन दिया आपको -1 लिख दिया इक्वल 0। ये भी आंसर हो सकता है, बट और सिंप्लीफाई यदि आप कर देते हैं, और सिंप्लीफाई तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए एलसीएम कितना रहा इसमें, ध्यान से देखें 4, इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1, इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1, 1 4 जा 4 तो 4x स्क्वायर हो गया, 4 1 जा 4 मीन्स 1x 1 - 1x, 1 4 जा 4 मीन्स -4 इक्वल टू क्या चल रहा है आपका, इक्वल टू 0। ध्यान से देख लें, 1 4 1 का एलसीएम आया 4, 1 4 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई हो गया, 4 1 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो वही चाहेगा, 1 4 जा 4 मीन्स -4, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स क्या बचेगा 4x स्क्वायर -x -4 इक्वल टू 0। देखिए सम ऑफ जीरोस गिवन दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बहुत सिंपल रहता है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए कि ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, इसी में कितना दिया, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आप नोट कर लें इसको, ठीक है, रोक के अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अंडर रूट 2 दिया है, 1/3 दिया है, तो सम ऑफ जीरोस क्या दिया, अंडर रूट 2
और ये कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स 1/3। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट कराना है इसमें। चलिए रख देते हैं इसको, क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से। सम ऑफ जीरोस के प्लेस पे क्या रख दें हम, सम ऑफ जीरोस कितना के बन दिया था आपको, √2 रख दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बन दिया था मीन्स 1/3 रख दिया। और सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, क्या होगा सिंप्लीफाई करने में, एलसीएम हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 3x² माइनस √2x, ये सभी को आता है शायद अब, ठीक है। 1 = 0, सही करा नहीं, यहाँ पे 1 होगा मीन्स ये कितना आ जाएगा आपका 3√2। अब ज़्यादा, अब सही है, 1 1 ये 3 एलसीएम आएगा तो 1 3 जा 3 का मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड देंगे 1 3 जा 3 तो 3 का मल्टीप्लाई, दैन 3 1 जा 3 1 का मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 = 0। अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सम ऑफ जीरोस भी क्या बन दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक तो सब्स्टिट्यूट करना है, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आपने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन के लिए अपन आते हैं, फिर रफ करना पड़ेगा, आप नोट कर लें। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, यदि आपको नेक्स्ट वाला डरा रहा है तो। थर्ड वाला देख लीजिए, कितना दिया है, 0 एंड √5। तो सम ऑफ जीरोस क्या दिया है, 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया, √5। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सम के प्लेस पे कितना लिख देते हैं, 0, प्रोडक्ट के प्लेस पे क्या लिख देते हैं, √5। तो देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, एलसीएम तो होगा नहीं इसमें, x² बचा, दैन क्या बचा, √5। ये तो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा = 0। बहुत सिंपल था ये। 1 1 भी आप कर सकते हैं, फ्रैक्शन में दिया, ये कितना दिया, 4 1। एक फ्रैक्शन वाला देख लीजिए, 5th वाला देख लीजिए। चलिए फ्रैक्शन वाला आपको डरा सकता है, इसलिए आप लोग फ्रैक्शन वाला देख लीजिए। -1/4 1/4, ये सिंपल है, बन जाएंगे, उम्मीद है ना। नहीं बनेंगे तो अगली क्लास में हम और क्लियर कर देंगे आपको, कमेंट करेंगे आप कमेंट करेंगे, यदि नहीं बनते तो आप दोबारा सॉल्व करा देंगे। चलिए -1/4 एंड 1/4, सम ऑफ जीरोस, पहले सम देन प्रोडक्ट। पहले क्या लिख दें, सम ऑफ जीरोस के प्लेस पे -1/4, प्रोडक्ट पे क्या लिख दें, +1/4। अब क्या होगा, एलसीएम होगा इसमें ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में तो एलसीएम होगा। एलसीएम कितना आएगा, 4। यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 1 4 जा 4, ये हो जाएगा 4x²। 4 1 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 1 मीन्स x, माइनस का इफेक्ट आएगा, माइनस में तो क्या आएगा, +x, माइनस का इफेक्ट माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 1 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई होगा +1 = कितना हो गया आपका, 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हट जाएगा, 4x² + x दैन +1 = 0। ये इस टाइप से आपको, बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कंस्ट्रक्ट करना है, मीन्स बनाना है आपको। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन दी है, आप एक सम गिवन दी है दैन प्रोडक्ट, ठीक है, आप आराम से बना सकते हैं। आपका एक्सरसाइज 2.2 यहीं खत्म होता है। ओके बाय।